Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about really need to decode the divorce laws in our country. क्योंकि जिस तरह से हमारे कंट्री में सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, हमें अपने लॉज भी अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज थिंग्स विल बी मिजरेबल फॉर एन पर्टिकुलर क्लास इन आवर सोसाइटी. यदि मैं बात करती हूँ डाइवोर्स केसेस की, तो हम सभी जानते हैं कि डाइवोर्स केसेस मेंस एंड वीमेन्स दोनों के लिए पेनफुल हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है. बट ये सिचुएशन अर्बन एरियाज में मेंस के लिए मिजरेबल होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको मेंटल बर्डन या फाइनेंशियल बर्डन डाला जाता है, इससे उनके हेल्थ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनको डिप्रेशन होता है, समटाइम दे कमिट सुसाइड. रिसेंटली अतुल सुभाष बेंगलुरु के, जिन्होंने ये डाइवोर्स प्रोसेस से परेशान होकर और जो उनको फाइनेंशियल बर्डन दिया जा रहा था इस सेटलमेंट के दौरान, उससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया. कैन यू बिलीव इट हाउ नेगेटिव थिंग्स विल बी फॉर हिम कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा. यदि हम अपने कंट्री के लॉ प्रोसेस की बात करें, तो समटाइम्स इट बिकम पार्शियल, लाइक इफ दे सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. यदि वीमेन्स को सपोर्ट में आता है तो चीजें उनके लिए तो फेवर में होती हैं, बट मेंस के लिए ये चीजें नेगेटिव हो जाती हैं. और ये हमें समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चीजें सोसाइटी को एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाती हैं. अतुल सुभाष से जो कि सेटलमेंट अमाउंट मांगा गया था वो 3 करोड़ अमाउंट था, और उनको ही वॉज वर्किंग इन बेंगलुरु, उनको हायरिंग के लिए जौनपुर जाना पड़ता था. उनकी वाइफ काम करती हैं गुड़गांव में. शी वॉज वर्किंग, शी वॉज एजुकेटेड, स्टिल उनको इतना हाई अमाउंट क्यों दिया जाना चाहिए आफ्टर डाइवोर्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. एंड सेकेंड थिंग, हेयरिंग, इतनी सारी हेयरिंग के चलते आप सोचिए कि एक पर्सन कितना परेशान हो सकता है, कितना नेगेटिव हो सकता है, वो कितना डिप्रेशन में आ सकता है. ये चीजें समझने की बहुत ही जरूरत है. 120 हेयरिंग होना विद इन ए ईयर वाज अ बिग डील. उनको एक बेटा भी था, 2 साल का बेटा था, बट ही नेवर सॉ दैट सन. उन्होंने अपने बच्चे को कभी देखा तक नहीं था. स्टिल उनसे अमाउंट मांगा गया था 40,000 पर मंथ फॉर दैट चाइल्ड. कैन यू बिलीव कि मिडिल क्लास में कौन इतना पैसा खर्च करता है एक बच्चे पर विद इन अ मंथ. एंड सेकेंडली, जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तक भी नहीं है. और आप सोचिए कि यदि कोई पर्सन की मिडिल क्लास में 3 करोड़ रुपीस मांगता है, तो मतलब वो उसकी सारी जिंदगी की कमाई मांग रहा है. आप ऐसे पर्सन को अपनी पूरे मनी क्यों दे सकते हैं जिसके साथ आप एक पल रह नहीं सकते. तो ये सारी चीजें समझने की बहुत जरूरत है. और हमारी सोसाइटी में अर्बन एरियाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लॉज को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना बहुत ही स्मार्टली जानते हैं. आप देखिए कि कई विमेन्स दे गेट मैरिड विद एन मैन जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता है कि शादी करेंगे, एक बच्चा करेंगे, उसके बाद उससे डाइवोर्स लेंगे, अच्छा खासा पैसा लेके अपनी लाइफ मजे में जिएंगे. इस तरह की मेंटालिटी लेकर भी कई लोग शादियां करते हैं, और उसका ही नतीजा है कि ऐसे लोग किस तरह से किसी की लाइफ तक ले सकते हैं. आप सोचिए कि यदि सेम थिंग्स हैपन विद एन वीमेन, वो यदि सुसाइड कर लेती, तो आप देखिए कि नेक्स्ट मोमेंट उस पर्सन को जेल में डाल दिया जाता जस्ट बिकॉज उसको उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता. एंड कैन यू बिलीव दैट गाय वाज फेसिंग, उस पे कम से कम 8 या 9 धाराएं लगा दी गई थी. तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज है कि हम किसी को किसी भी लेवल पे ले जाके टॉर्चर करें, और इतना टॉर्चर करें कि उसको अपनी लाइफ देनी पड़ जाए. तो यदि लॉज में इतने फ्लॉ होंगे, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री एक स्मूथ वे में रन नहीं कर सकती. यदि इस तरह के केसेस में लड़कियों को अननेसेसरी सपोर्ट करके, वीमेन्स को सपोर्ट करके इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा मेंस को, तो डेफिनेटली वो इस तरह की स्टेप ही उठाएंगे. आप किसी को फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हो, मेंटल बर्डन डाल रहे हो, आप बताइए कि कैन यू बिलीव दैट कि वो वीमेन कैन पे अमाउंट, जो कि उनके बेटे की डेथ हो गई, उसके पेरेंट्स को अमाउंट पे कर सकती है इतना. यदि उनके पेरेंट्स डिमांड करने लग जाए कि वी नीड 6 करोड़ बिकॉज वी लॉस आवर मनी द वे यू टॉर्चरिंग हिम, कैन शी पे दिस अमाउंट? डेफिनेटली आई वॉन्ट कि दैट गर्ल शुड बी पनिश्ड प्रॉपरली. उसके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन होना चाहिए, उसे जेल में जाना चाहिए, द सेम वे मेंस वर ट्रीटेड इन सच केसेस.
आई रियली वॉन्ट देयर मस्ट बी प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हमारे कंट्री में चीजों को कई बार हम लेट गो करने की आदत होती है, या चीजों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या ऐसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके लॉस बनाते हैं जो कि दूसरों के लिए किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। इन सब चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज थिंग्स विल बी मिजरेबल फॉर द सोसाइटी। एंड रियली द पीपल हु आर इनटू द लॉ मेकिंग, उनको ये सारी चीजें समझनी चाहिए, अकॉर्डिंगली प्रॉपर लॉज बनाने चाहिए। ही क्लेम उन्होंने कई जजेस को भी इसमें लेकर क्लेम करना है कि ही वाज वेरी अनहेल्पफुल विद हिम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कई लोग हैं जो इस तरह से नेगेटिवली चीजों को लेके कई लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, या उनसे बेसलेस बातें पूछते हैं या करते हैं, वो सारी चीजें भी नेगेटिव होती हैं। So I really want there must be proper investigation for everything, and the people who are culprit for that, they should punish properly, whether it's a woman or anyone else. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.